हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। पिछले वीडियो में आपने जाना कि एडवर्ब क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और कंडीशन क्या होती है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। वैसे हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट को खोलकर देखें। वहां कक्षा 10, 12 और इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। प्रत्येक पोर्शन को आप खोलकर देखें जो आपसे संबंधित है और उसकी आप स्टडी करें मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। तो कंडीशन को लेकर चर्चा की थी हमने। कंडीशन में मैंने आपको बताया इफ provided that, in case, ये कुछ शब्द हैं, so long, until, unless, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंडीशन को प्रकट करते हैं, शर्त को प्रकट करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। कंडीशनल सेंटेंस मैंने लिखा था वहां पे कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसको लेके हमने चर्चा भी की थी। इफ के सेंटेंस, इफ से हमने जोड़ा भी था। कंडीशनल सेंटेंस, इसमें 2 वाक्य होते हैं, इसमें 2 वाक्य होते हैं। कौन सा? नंबर 1 इफ, जो कंडीशन प्रकट करता है, जो कंडीशन और शर्त प्रकट करता है। और यही क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इसे डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, क्लॉज कहते हैं। और दूसरा इसमें कौन सा होता है? मेन क्लॉज। दूसरा वाक्य, इसमें 2 वाक्य होते हैं। एक तो इफ, जो कंडीशन प्रकट करता है, जिसे डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और दूसरा मेन क्लॉज, जो कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को प्रकट करता है। पूर्णता या अपूर्णता को प्रकट करता है। इसे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब ज्यादा कि कंडीशनल सेंटेंस में, जहां कंडीशनल सेंटेंस की बात है, कंडीशनल सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं। कौन कौन से? इफ, एक तो इफ वाला वाक्य होता है। इफ वाले वाक्य का क्या काम है? कंडीशन प्रकट करना होता है। इफ वाले वाक्य का काम ये कंडीशन प्रकट करता है। और जो कंडीशन प्रकट करता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और दूसरा इसमें वाक्य होता है मेन क्लॉज, मुख्य वाक्य, जो कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को प्रकट करता है। और इफ वाला वाक्य अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। जैसे यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, यू वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है यू विल पास।
अब दो वाक्य हैं और यहां पे आ जाता है हमारे पास कि इफ से जोड़कर इसे दोबारा से लिखिए। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बता रखी है कि इफ का प्रयोग हमें प्रेजेंट टेंस के साथ में करना है, प्रेजेंट टेंस के साथ, पास्ट टेंस के साथ और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करना है इफ का प्रयोग। तो यहां पे पहले ये देख लीजिए मेन सेंटेंस कौन सा है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये पूरा अर्थ दे रहा है, ये मेन क्लॉज है। तो इफ वाला जो इफ है वो किस में जुड़ेगा, इस वाले वाक्य में। कैसे, यहां पे जोड़ देता हूं मैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे। तो पास की विशेषता बता रहा है कौन सा, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ये तो हमारा मेन वाक्य हो गया, मेन क्लॉज हो गया, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो पास की यहां पे विशेषता बता रहा है इफ यू विल पास, तुम पास हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, दूसरे तरीके से भी हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं, इस तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे। तो यू पास ये मेन क्लॉज है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र है ये, और ये आश्रित हो रहा है अपने अर्थ के लिए किस पर, इस पर कि तुम पास हो जाओगे यदि कठिन मेहनत करते हो। तो यदि कठिन मेहनत करते हो इस पर निर्भर कर रहा है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अब देखिए मैंने कहा ये विशेषता बताता है, देखिए पास की विशेषता बता रहा है ये, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे यदि तुम कठिन मेहनत करते हो। तो पास हो जाओगे यदि कठिन मेहनत करते हो। तो यहां पे एडवर्ब क्लॉज वर्ब की विशेषता बताता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है और कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो आज वही मैं जो मैंने आपको बताया था कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, उसी को लेकर चर्चा करने वाला हूं आज भी मैं। लेकिन आज मैं अनलेस और अंटिल को लेकर चर्चा करूंगा आपके साथ कि अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, अंटिल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अनलेस का प्रयोग, यह एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव शब्द है। नंबर दूसरा, इसका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के पूर्व नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंस के पूर्व नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अनलेस ये खुद नेगेटिव शब्द है जिसका अर्थ है जब तक नहीं, जब तक नहीं के अर्थ में होता है अनलेस। जैसे पहले वाले सेंटेंस को ही ले लें, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब देखिए यह एक नेगेटिव शब्द है अनलेस, जब तक नहीं, और इसका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के पूर्व नहीं करते। तो यहां पे तो यह चीज क्लियर आ गई कि यू विल नॉट पास के पूर्व नहीं, के साथ, के साथ नहीं करते। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग कभी भी नहीं होगा। आप देखिए कैसे इसका प्रयोग होगा फिर। और जैसे यहां आ गया आपके पास
कि अनलेस से जोड़िए इन दो वाक्यों को। तो कैसे जुड़ेगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे हम, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो आप देख सकते हैं कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, जब तक नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और अनलेस का प्रयोग हमने लिखा है, इसका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसके साथ तो आप अनलेस लगा ही नहीं सकते कभी। तो अनलेस का प्रयोग आसान है। और कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं अनलेस के लिए। जैसे इंडिया will not win this match। और दूसरा आ गया विराट प्लेज अ गुड इनिंग। तो यहां पे आ जाता है कि अनलेस से जोड़िए दो वाक्यों को। तो एक चीज तो ये क्लियर थी कि अनलेस का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं होगा, इसके साथ तो होगा ही नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कंडीशनल जो शब्द हैं, अनलेस है, इफ है, वेदर है, प्रोवाइडेड दैट है, इनका प्रयोग आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में करना है। तीन टेंस हैं जिनके साथ करना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके साथ में होगा पास्ट इंडेफिनेट, और वर के साथ, और नंबर 3 पास्ट परफेक्ट के साथ कंडीशनल का प्रयोग होता है। कंडीशनल का प्रयोग होता है। यह आसान है, इन तीन चीजों को समझना आसान है कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में होता है, पास्ट इंडेफिनेट या वर्क के साथ में होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ में होता है। अब देखिए, इसमें आप पहचान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस कौन सा है। ये है, प्लेज आया हुआ है, तो इसके साथ हमें करना है अनलेस का प्रयोग। और दूसरा नियम यह भी कह रहा है कि अनलेस का प्रयोग आप नॉट वाले वाक्य के साथ नहीं कर सकते। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम? अनलेस विराट प्लेज ए गुड इनिंग, इंडिया will not win this match। जब तक विराट नहीं खेलेगा, ये अनलेस नहीं बता रहा है, जब तक विराट अच्छी इनिंग नहीं खेलेगा भारत मैच नहीं जीतेगा। तो अनलेस का प्रयोग खुद ही नेगेटिव सेंस में आता है। और इनके साथ आपको यूज करना है, इन तीन टेंस के साथ में आपको यूज करना है कंडीशनल का, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट और बर। अभी देखिए, एक और मैं यहां लिख देता हूं, शी विल नॉट कम इन, यू ओपन द डोर। और यहां पे आ गया अनलेस से जोड़िए इसे। चलिए जोड़ते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के साथ में जुड़ेगा, कंडीशनल शब्द आएगा। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। दूसरा, नॉट वाले के साथ तो अनलेस लगेगा ही नहीं, तो कैसे जुड़ जाएगा? अनलेस यू ओपन द डोर शी विल नॉट कम इन। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, शी विल नॉट कम इन
अनलेस यू ओपन द डोर। अब देखिए यह कम इन, कम की विशेषता बता रहा है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कम की विशेषता बता रहा है कि अंदर नहीं आ सकती है जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। तो अंदर आने की विशेषता कब तक अंदर नहीं आएगी? जब तक तुम गेट नहीं खोलोगे। तो ये अनलेस का हो गया। अभी मैं आपको अंटिल का प्रयोग बता देता हूं मैं। अंटिल का प्रयोग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, यह टाइम को प्रकट करता है। यह टाइम को प्रकट करता है अंटिल, जब तक नहीं। वही उसी सेंस में आएगा जब तक नहीं में। जैसे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव के साथ अंटिल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे शी विल नॉट रिटर्न, यू गो देयर, और यहां पे अंटिल आ गया। अभी बिल्कुल अनलेस के जैसा ही प्रयोग करना है इसका। सी विल नॉट रिटर्न, वह नहीं लौटेगी। ये हो गया हमारा मेन वाक्य। कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को बता रहा है। कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को बता रहा है कि सी विल नॉट रिटर्न, वो नहीं लौटेगी जब तक तुम वहां नहीं जाते। जब तक तुम वहां नहीं जाते, तो समय को बता रहा है कि जब तक तुम नहीं जाते हो ना वहां, वह नहीं लौटेगी। तो कैसे बनेगा ये? शी विल नॉट रिटर्न। दूसरा नियम बिठा लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ कंडीशनल शब्द लगेगा। अंटिल यू गो देयर, जब तक तुम वहां नहीं जाते। तो शी विल नॉट रिटर्न अंटिल यू गो देयर। तो अंटिल वाला वाक्य हमेशा सकारात्मक के साथ बैठेगा, क्योंकि अंटिल खुद ही नेगेटिव है, ये वाक्य को नेगेटिव बना देता है। और शी विल नॉट रिटर्न, अब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। शर्त बता रहा है ये विशेषण वाला क्लॉज हमारा कि जब तक वह नहीं लौटेगी जब तक तुम वहां नहीं जाते। जब तक तुम वहां नहीं जाते, कंडीशन लग गई। जैसे आई शैल वेट यू, आई शैल वेट फॉर यू, यू कम। और कह रहा है कि साहब अंटिल से जोड़िए इसको। तो कैसे जुड़ जाएगा? आपको पता ही है, आसानी से जुड़ेगा। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाले में ले लीजिए इसको, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ना है जो अपना वाक्य, जो अपना अर्थ पूरा नहीं कर रहा जो वाक्य। तो पहले अर्थ पूरा कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है, आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तो इंतजार की विशेषता आ रही है यहां पे। इंतजार कब तक करेगा? जब तक तुम नहीं आते। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये हमने अभी पहले वाली कंडीशन को ही पढ़ा है, प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, खुली हुई शर्त जो संभावित है, कि संभावित है जब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे। संभव है ये कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा। तो अभी हमने ओपन और प्रोबेबल कंडीशन को पढ़ा है। दूसरे वाले जो कंडीशन है उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट को, और वो कंडीशन कौन सी है? इमेजिनरी कंडीशन और इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इसको हम पढ़ेंगे। बने रहिए आप अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर, और उसकी प्लेलिस्ट आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।